नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी 8वें अध्याय में ही हैं। अव्यक्तादम यत्य सर्वा प्रबन्धन्ति यग्रहागमि यत्र यागमि पलियन्ते तत्रैव वाक्योक्त संज्ञम के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अत्यंत अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आते तो पुनः अव्यवस्था में विलीन हो जाते। भूतग्राम स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते त्यागमेव स पार्थ प्रवत्त हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः से धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निरंतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा को रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्य के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते। ये पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलयते, दिन के समय प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है। वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते। इस प्रकार ये भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना मित स्वीकार करता है तो वे मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा कृष्ण का मंत्र या नाम जपने में बिताते। परस्तस्मातु भावो न व्यक्तो अव्यक्ता सन्नातन यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और हम व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण को पराशक्ति और शाश्वत भी कहा गया है। इस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विलिप्त विनिष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण में सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपना प्रकृति का व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त अस्तवाहु परमागति यह ग्राम्य न निवर्तन्ते तदाम परम मम, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते वो परम गंतव्य जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, यही मेरा परम धारा है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। वह पारसमणि के निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी है जिसे कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाला है। वहाँ गौए भी हैं जिससे सुरभि गौए कहा जाता है और ये अनंत दुख देने वाली। इस धाम के भगवान के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। वेणु कनंतम उसका दिव्य स्वरूप समस्त लोगों के सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है। उनका शरीर मेघों के वर्णन का। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों काम देवी को मात करता है। ये पीठ वस्त्र धारण करते हैं, गले में माला रखते हैं और केसों में
मोर पंख लगा रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। उनका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। पुरुष सह परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनया यय शांति या स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं तत्म। भगवान जो सबसे महान है, अत्यंत भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि अपने धाम से विराजमान रहते, ये भी है सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ का स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं वो होता, वह परम पुरुष कृष्ण कहलाते हैं। ब्रह्म संहिता के इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण, जितनी भी विविधता प्रकट होती वह सब परमात्मा के वस्तुओं से होती है, उनके गुण से होती है। यहाँ कुछ भी भौतिक नहीं। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती, क्योंकि यहाँ की सारी अभिव्यक्त पराशक्ति के कारण, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपनी धाम से सदैव रहते, तो भी अपने भौतिक शरीर माया द्वारा सर्वव्यापी है। इस प्रकार अपनी परा तथा पराशक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते। कृष्ण के परम धाम या असंख्य वैकुंठ लोक में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं। वेदों में गोपाल तपोवनी उपनिषद भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वंशी सर्वांग कृष्ण। इस धाम में केवल एक ही भगवान रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। अत्यंत दयालु विग्रह और एक रूप में स्थित होकर वह अपने को लाखों सर्वासों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान को उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे, जिसमें पत्तियां निरंतर बदलती रहती। यत्र काले तौनाविर्त माविर्त चैत्य योगिनी प्रियाता प्रांतितः कालम वृक्ष्यामि भरतवर्षभ। हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों का बताऊंगा जिनमें संसार के प्रयास करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। परमेश्वर के अत्यंत पूर्ण शरणागत भक्तों में इसका चिंतन नहीं रहता है कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते और इस तरह सफलता पूर्वक प्रसन्न सहित भागवत धाम जाते। किंतु जो अन्य भक्त नहीं हैं और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों को आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होगा, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में सबको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होते तो इस जगत में शांति शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकते, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता, उसकी सफलता उसके लिए अचानक शरीर त्यागने का संयोग पर निर्भर करती। अग्नि ज्योतिरा शक वन मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर परम ब्रह्म को प्राप्त करते। जल अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठा देव होते हैं, तो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते। मृत्यु के समय मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाते। यदि कोई अस्माकत या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर की त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते।
अन्यों को इस पर कोई बस नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। धूमो रात्रिस्था कृष्ण यम मासा दक्षिणायाम तत्र चांद्रमंस ज्योति योगी पापे निर्वर्तते। योगी धुए रात्रि कृष्ण पश्चिमी या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां को पुनः पृथ्वी पर चला आता है। भगवान के 3 स्कंद में कपि मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड का यज्ञ कांड का निपुण है वे मृत्यु होने पे चंद्रलोक को प्राप्त करते हुए महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोमा रस का पान करते हुए जीवन की आनंद भोगती गोत्वा पृथ्वी पर लौट आती। इसका अर्थ हुआ चंद्रमा में उच्च श्रेणी के मणि रहते हैं, भले हम अपना स्थूल इंद्रियों में देख न सके। शक कृष्णो गली होते जागत शाश्वते मते एकया यात्रुना वृत्तम या वर्तते पुनः। वैदिक मत अनुसार संसार में प्रयाण करने से 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश का मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग में जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैन सुति यह पार्थ जन योगी गुहति कथम तस्मेव सुकालेषु योग युक्तो भावोर्जना। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण दोनों मार्गों को जानते किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते तथा भक्ति में सदैव स्थिर। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे जगत के आत्मा के प्रयास करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भक्तवद को उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि स्वेच्छा से मरेगा या देवासात से। भक्तों को कृष्ण भावनामृत से दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। इसे ये जान लेना चाहिए कि दोनों मार्ग में किसी का भी चिंतन करना कष्टदायक नहीं। कृष्ण भावनामृत में तत्लीन होने से सर्वोच्च विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवान का मार्ग सतत सुगम सुनिश्चित तथा सीधा होता है। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण। इस योग में स्थिर अपनी सभी गतिविधियों को निरंतर कृष्ण भावनामृत रत रहता है। उसे श्री रूप गोस्वामी का उपदेश अनासक्तस्य विषयानु यथाई मुप्रियंजत मनुष्य को संसारिक कार्यों में अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से युक्त वैराग कहते हैं मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। ते भक्त सभी एवं वर्णों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है भक्ति के कारण भगवान तक उनका प्रयास सुनिश्चित है। वेदो यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अयेति सर्वविदम विदित्वा योगी परम स्थान नैति चाधम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद ध्यान तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों का वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद ध्यान करना होता, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती। ब्रह्मचार्य को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और दौड़ दौड़ भिक्षा मांग कर गुरु के पास लाना होता है। इसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य का भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए वैदिक नियम। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 500 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधार्मिक के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए। इस परीक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करके होते, जिसे वह
आगे उन्नति कर सके। इसे देश काल तथा मात्र पात्र के अनुसार तथा स्वातिक राजनीतिक तामसिक व्रत अंत करते हुए दान देना होता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता, जिसमें से जंगल में रसे हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा और कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हैं जीवन को सिद्ध व्यवस्था को प्राप्त होता है। तब उसमें से कुछ सर्वलोक को जाते, यदि वे किसी अधिक उन्नति करते तो अधिक उच्च लोकों में जाते हैं। इसे विदित्वा सब सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। इसे विदिता या मनोधर्म के उन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अध्याय भगवत गीता के 12वें अध्याय तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र, जिससे सुरक्षा भगवान करती। यदि गीता के इन 6 अध्याय को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है, उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतों की पार करके महिमा मंडित हो जाएगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत तरह से इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है। जिसे भगवत गीता के तनिक भी श्रद्धा नहीं, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझना चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में कहा गया कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। तब मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। श्रद्धा का सूचक है ये। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उपयोग ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति में भक्ति आती है और भक्त के कारण कृष्ण या ईश्वर, कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रम के दूर हो जाने से वह अध्ययन में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगती है और कृष्ण भावना भावित होते ही अनुभूति होने लगती है। तो दोस्तों, 8वां अध्याय खत्म हुए। आपको ये कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिए। मैंने गीता के सारे अध्याय को अच्छी तरह श्लोक के साथ पढ़कर आप लोग तक समझाने की कोशिश की है कि इसमें क्या बोला जा रहा है।